हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि कुछ लोग मैसेज करके बार बार पूछते हैं कि मुझे इसका चार्ट भेज दीजिए, इसका चार्ट भेज दो, इसका चार्ट भेज दो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हर स्टॉक डेली नहीं चलता है। जैसे मैं हिंडाल्को की बात करूँ, आज हिंडाल्को ने मूवमेंट ली थी, तो जैसे मैं डेली टाइम फ्रेम पर आता हूँ तो देखिए डेली टाइम फ्रेम पर मैंने अभी हिंडाल्को लगाया है, तो आप देख सकते हैं क्या ये स्टॉक डेली मूव किया। आज इसने मूव किया, यहाँ पर मूवमेंट दी, यहाँ पर मूवमेंट दी, यहाँ पर मूवमेंट दी, यहाँ पर कहीं पर भी मूवमेंट नहीं दी है। तो आपने उस दिन काम करना है जिस दिन ये स्टॉक मूवमेंट लेगा। अब ये आपको कैसे पता लगेगा कि स्टॉक मूवमेंट लेगा, तो उसको मैंने बताया है कि कैसे आपने स्टॉक का सिलेक्शन करना है। तो काफ़ी लोग बार बार ये पूछते हैं कि मुझे टाटा स्टील का चार्ट भेज दो, फलाने का चार्ट भेज दो, इसका चार्ट भेज दो, मारुति का चार्ट भेज दो। तो मेरा कहने का मतलब है कि हर स्टॉक चार्ट देखने से कोई फ़ायदा नहीं है और इसका बैक टेस्ट करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसका स्टॉक डेली आएगा। आपको सिर्फ स्टॉक का सिलेक्शन करना है। जैसे मैं बात करूं कि आज जो था, आज निफ्टी मेटल स्ट्रॉन्ग था, और निफ्टी भी ऐसा है कि पहले मैं निफ्टी में काफ़ी करता था, निफ्टी ऑप्शन में, लेकिन निफ्टी में भी दिक्कत है कि निफ्टी भी डेली मूव नहीं करता है। देख सकते हैं आपके, आज आप देखेंगे तो निफ्टी ने अच्छी मूवमेंट नहीं दी है। वेडनेसडे को निफ्टी ने अच्छी मूवमेंट दी थी, मैं आपको दिखाता हूँ। वेडनेसडे को निफ्टी ने अच्छी मूवमेंट दी थी, आप देख सकते हैं। आज जो देखेंगे तो आज का चार्ट 5 मिनट का, तो निफ्टी ने आज पूरा दिन ऐसे साइडवेज रखा, लास्ट में एक मूवमेंट दी, तो ये सारा आपका प्रीमियम डीके हो जाएगा। वेडनेसडे को निफ्टी ने अच्छी मूवमेंट दी थी, आप देख सकते हैं कि वेडनेसडे को निफ्टी ने अच्छी मूवमेंट दी थी, लेकिन उससे पहले भी 2 दिन निफ्टी पूरा साइडवेज था, तो यहाँ पर बिल्कुल मूवमेंट नहीं थी, यानी कि आपका प्रीमियम डीके होगा। हमें चाहिए कि मूवमेंट चाहिए, और फ्यूचर के 200 स्टॉक हैं, ऐसे बहुत सारे स्टॉक मिलते हैं जिसमें मूवमेंट होती है, जो हमारे स्कैनर में आता है, जो मूव करेगा, लेकिन सारे स्टॉक में हम नहीं कर सकते हैं। तो जैसे आज की बात करूं तो मैं, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे निफ्टी मेटल स्ट्रॉन्ग था, निफ्टी मेटल स्ट्रॉन्ग था, फर्स्ट इंडेक्स था निफ्टी मेटल। आप बाकी में भी काफ़ी स्टॉक्स आते हैं, तो आपका जहाँ पैरामीटर मैच करेंगे उसमें काम करना है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हर स्टॉक डेली नहीं चलता है। आपने देखना है कि आपकी स्ट्रेटजी हमारे सारे पैरामीटर मिल रहे हैं, तब काम करना है। अगर वो स्टॉक आज फोर्स में है, ऐसे नहीं कि अगर वो कोई, मान लो कि आज ये मेटल जो सेक्टर है ऊपर है, तो मेटल के सारे स्टॉक ऊपर होंगे, ऐसा नहीं है। या फिर पीएसयू बैंक के सारे स्टॉक ऊपर होंगे, या फिर निफ्टी रियल्टी के सारे स्टॉक नीचे होंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है। अगर पैरामीटर सारे मैच करेंगे तो वो स्टॉक चलेगा, प्रॉपर चलेगा। जैसे मैं आज जो बात करूँ तो निफ्टी मेटल, तो मैं निफ्टी मेटल का जैसे मैं बात करता हूँ कि निफ्टी मेटल में जैसे मैंने हिंडाल्को लगाया है, कि देखिए हिंडाल्को मैंने स्टॉक लगाया, तो हिंडाल्को के अंदर मैं इसको ऑफ करता हूँ। हिंडाल्को में हमारे यहाँ पे सारे पैरामीटर मैच कर रहे थे, आप देख सकते हैं। और ये आपको 920 से लेके 925 के अंदर स्टॉक आपको आराम से आप फाइंड कर सकते हैं। 10 मिनट का टाइम आपके पास होता है। पहले आप 920 तक आप वेट करेंगे, पहले मार्केट को एक स्थिर होने देंगे, स्टेबल होने देंगे, सारे सेक्टर स्थिर हो जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट 5-10 मिनट काफ़ी तगड़ी मूवमेंट होती है। तो आप वेट करेंगे, उसके बाद जब सारे सेक्टर आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि कौन सा सेक्टर इंक्रीज कर रहा है। अगर मैक्सिमम सेक्टर इंक्रीज कर रहे हैं तो आपको बाई की तरफ जाना है, और मैक्सिमम सेक्टर अगर डाउन दिखा रहे हैं तो आपको सेल की तरफ जाना है। और उसके बाद फिर आपको उस सेक्टर का कोई भी स्टॉक ओपन करेंगे तो आपके पास लिस्ट आ जाएगी। जैसे मैंने निफ्टी मेटल का कोई भी स्टॉक लगाएंगे, जैसे बात करते हैं टाटा स्टील लगाओ, कोई भी लगाओ, तो आपके पास सारे लिस्ट आ जाएगी। तो इसमें से देखिए, अब आप देखेंगे तो टाटा स्टील सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और मैंने करा था हिंडाल्को। तो मैं पहले आपको टाटा स्टील दिखाता हूँ। तो टाटा स्टील में आप देख सकते हैं, यहाँ पर टाटा स्टील में सारे पैरामीटर यहाँ पर मैच नहीं कर रहे थे, यानी ये दिखा रहा था बाई सेल में 9 था, हाँ हमारा ट्रेंड बुलिश था। और मैंने आपको बताया था अगर करना भी चाहते हैं तो ट्रेंड को जरूर मैच करना, लेकिन आपको 1-2 स्टॉक ऐसे मिल जाएंगे जिसमें सारे पैरामीटर मैच कर रहे हैं। जैसे मैं बात करूँ एक नेशनल एल्युमिनियम, यहाँ पे आप देखेंगे ये स्टॉक ने अच्छी मूवमेंट ली है, लेकिन हमारे सारे पैरामीटर यहाँ पर मैच नहीं कर रहे थे। बाई सेल किस तरफ जाना है, ये आपको 915 पर ये आ जाता है, और 915 पर ये फिक्स हो जाता है। फिर आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्या दिखा रहा है ट्रेंड, आपको मैच करके, अगर ये मेगा ट्रेंड के ऊपर है और बाई का सिग्नल है, तभी आपने इसमें काम करना है। तो आप देखेंगे नेशनल एल्युमिनियम में भी हमारे सारे पैरामीटर मैच नहीं कर रहे थे। इसके बाद आप देख सकते हैं, इसके बाद हिंद जिंक है,
तो हिंदुस्तान जिंक में भी सारे पैरामीटर मैच नहीं कर, स्टॉक ऊपर गया लेकिन हम वही स्टॉक पिक करेंगे जिसमें सारे पैरामीटर मैच कर रहे थे। तो हिंडाल्को मेरे को फोर्थ स्टॉक मिल गया था जिसमें सारे पैरामीटर मैच कर रहे थे। तो आप देखेंगे यहाँ पर इसने जैसे जैसे इसने यहाँ पर ये ब्रेकआउट लिया, आप देख सकते हैं प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट लिया, जो प्रीवियस इसने हाई बनाया था, या मार्केट इसमें दो तरह से ब्रेकआउट करता है। अगर मार्केट साइडवेज हो जाती है कुछ टाइम के लिए तब एक ब्रेकआउट आता है, या प्रीवियस स्विंग हाई लो का ब्रेकआउट आता है। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें थी। तो जैसे इसने ब्रेकआउट हो तो यहाँ पर कॉल बाय करनी है और फटाक से ऊपर जाता है और अपना प्रॉफिट लेकर निकल जाना है। बड़े प्रॉफिट के लिए जाने की जरूरत नहीं है। अगर 20 से 25% 30% प्रॉफिट मिल जाता है ऑप्शन में एक दिन के अंदर, तो मोर देन एनफ प्रॉफिट है, अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। तो कई लोग कहते हैं कि हम बैक टेस्ट करना चाहते हैं, तो बैक टेस्ट करने का इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर स्टॉक डेली नहीं चलता है, आपको देखना है कि आपके सिस्टम में आएगा और वो उस स्टॉक का रिलेटिव इंडेक्स मूवमेंट देना चाहिए। अब जैसे मैं बात करूँ, ये NBCC की बात करता हूँ, ये रियल्टी का स्टॉक है और आज इसने हमारे इसमें सारे पैरामीटर मैच कर रहे थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप देखो यहाँ पर सारे पैरामीटर मैच कर रहे थे और ये स्टॉक वन साइड इसने मूवमेंट दी है। आप देख सकते हैं कि मेगा ट्रेंड के ऊपर था और बाई पहले से चल रहा था। आप देखो यहाँ पर ये यहाँ से आप, और यहाँ पर भी एक इसने साइड में ब्रेकआउट लिया था। लेकिन रियलिटी का जब आप इंडेक्स देखेंगे तो ये इंडेक्स नेगेटिव था बहुत, और नेगेटिव ये नहीं कि बहुत पूरी तरह नेगेटिव था, माइनस था, माइल्ड नेगेटिव था। मैं आपको दिखाता हूँ, ये निफ्टी का मैं लगाता हूँ तो आपको यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे सबसे लास्ट में है निफ्टी रियलिटी। तो ये इंडेक्स 0.12% ही ये नेगेटिव है। तो मतलब ये गिरा भी नहीं है लेकिन इसका स्टॉक बढ़ गया क्योंकि हमारे सारे पैरामीटर मैच कर रहे हैं। लेकिन हम बाय नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये इंडेक्स नेगेटिव इंडेक्स था और ये इतना भी नहीं गिरा हुआ था। तो जब सारे इंडेक्स पॉजिटिव दिखा रहे हैं तो मैं सेल की तरफ क्यों जाऊंगा, मैं प्लस यानी कि बाई की तरफ जाऊंगा। तो इस तरह से आपने स्टॉक पिक करना है और डेली आपको कई सारे स्टॉक मिलते हैं लेकिन सभी स्टॉक में काम करना पॉसिबल नहीं है। आप एक दो स्टॉक में काम करें, अपना प्रॉफिट बुक करें और निकल जाएं। हम 11 साढ़े 11 बजे तक तो फ्री आते हैं और उसके बाद लैपटॉप शट डाउन करके अपना काम खत्म। तो इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।